छिंदवाड़ा के इस बस हादसे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सरकार को आड़े हाथों लिया। पटवारी ने इसे सरकारी हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि इवेंट पर अच्छा रिस्पांस देखने के लिए ग्रामीणों को डरा धमकाकर बसों में भरा गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आश्वासन से पेट नहीं भरता, मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। पटवारी के तीखे तेवर ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से सड़क तक सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साहब की नौकरी चली जाएगी अगर आप भीड़ लेके आए तो। फिर एक जो खाना बनाने वाली है ना हमारे स्कूल में, पूरा परिवार उन पर निर्भर था। उनको कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी चलोगी। उनके यहाँ माता जी की पूजा थी, जवाना बोल। एक छोटी सी बेटी करीब 15 से 17 साल, उसकी माँ और वो दोनों ही रहती थी। कोई नहीं घर में, न दीवार है घर की, न दरवाजा है घर में, सिर्फ लकड़ियों की आड़ में दोनों माँ बैठी रहती थी, जवान बेटी। उसकी माँ को इसलिए ले गया कि तेरी लाडली लक्ष्मी बंद कर देंगे, 1500 मिलते हैं लाडली बहना के, वो बंद हो जाएंगे, चलो। ये इस सरकार का असली चेहरा है। फिर उससे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि सरकारी भीड़ करके भाषण देके रोज हेडलाइन बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री कर्ज लेके सकते, और उसके बाद जब लोगों की हत्या सरकारी हो गई, परिवार गरीबों की हत्याएं सरकारी हो गई, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर ये नहीं कह पाए कि सरकार तुम्हारा कितना दायित्व है। अरे कम से कम आपने हत्याएं की उनकी, इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। सरकार ने हत्याएं की, ये नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारी संवेदनाएं जो मध्य प्रदेश की अपनी एक परंपरा है, एक सभ्यता, उसके खिलाफ आपने ये आचरण किया, और इस आचरण को मुख्यमंत्री जी ने और तोड़ा जब यहाँ आकर केवल इवेंट करके चले गए। क्या संवेदना व्यक्त की आपने? लोगों को क्या कहा, दिलासा क्या दिया? 5000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए, और क्या 4 लाख मिलेंगे आपको? सामान्य मौत होती है, 4 लाख का प्रावधान है, सरकार की योजना है, अपने आप पूरे देश को होता है। क्या उसके अलावा मुख्यमंत्री का सरकार का कोई दायित्व नहीं था? गरीब है इसलिए, कोई देखने वाला नहीं इसलिए, झोपड़ी है इसलिए, ये छोटे छोटे कर्मचारी है इसलिए। तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल असंवेदनशील तरह से करके गए कल वो, और इससे बड़े दोषी कर्मचारी अधिकारी, ये कलेक्टर भी दोषी है। इसको समझना था इस बात को कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखनी थी भाई। आखिर पद की एक अपनी गरिमा है। मोहन यादव आज मुख्यमंत्री कल नहीं रहेंगे, थोड़े दिन बाद और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, पर पद की गरिमा नहीं रखी आपने, यहाँ लेके आए और कोई सहायता नहीं की। ये शर्म का विषय। EMS टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।